तो कल तक हमने थ्योरी पार्ट देख लिया था, ठीक है। आज हम बनाएंगे ये काउंटर, वो भी किससे, रिडक्स से बनाएंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा एप्लीकेशन है, मतलब सिंपल सी प्रोजेक्ट कह लो। प्लस माइनस, देखो ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। अब ये जीरो है, देखो ये 1 1 बढ़ रहा है, ये 1 1 माइनस हो रहा है, ठीक है, ये तो ठीक है। भाई अमाउंट दे रखा है मैंने, 5 5 से बढ़ रहा है, 5 5 से कैसे बढ़ गया भाई, ये भी तो देखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज हम देखेंगे आज इससे। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा बेसिक एकदम अच्छे से रिडक्स का क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो बेसिक क्लियर होने के बाद एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर बढ़िया सा अच्छे से क्लियर होगा, 1 2 बार में क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो को ना तुम एकदम लास्ट तक देखना, अपनी आंखें और कान खोल के एकदम लास्ट तक देखना। एक चीज को 2 2 बार मैंने बताया हुआ है, पहली बात तो ये। अगर फिर भी समझ में ना आए ना, तो इस वीडियो को दोबारा देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कई चीजें होती है कि एक बार में नहीं आएंगी, 2 बार में समझ में आएगी, लेकिन समझ में आएगी जरूर। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, तो कल तक मैंने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर दिया था। मैंने बता दिया था रिडक्स क्यों यूज करते हैं, क्या काम करता है रिडक्स, और कॉन्टेक्स्ट एपीआई से रिडक्स कैसे डिफरेंट है, राइट। आज भी थ्योरी पार्ट ही हल्का सा देखेंगे, बट उससे पहले मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हें, मतलब एक कहानी के थ्रू मैं बताऊंगा ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। और रिडक्स को सीखने से पहले ना भाई, अपने कान और आंख दोनों दोनों ओपन रखना, ठीक है। क्योंकि कई लोग रिडक्स का लेक्चर देखो ना तो नींद ही आने लगी, पहली बात तो। क्योंकि रिडक्स इतना आसान तो नहीं है, पहली बार में तो, एक बार में तो समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है। तो रिडक्स के कुछ टर्म है, जैसे स्टोर क्या होता है, रिड्यूसर क्या होता है, यूज सेलेक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे पहले। उसके बाद एक छोटा सा काउंटर बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। अब एक स्टोरी के थ्रू मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, रिडक्स के जो भी टर्म्स है ना वो समझेंगे पहले, ठीक है। पहले थोड़ा थ्योरी पार्ट देख लो थोड़ा, ठीक है, वेट कर लो, उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। उसके साथ मैं कनेक्ट करूँगा ना प्रैक्टिकल को, फिर मैं इसको डायग्राम के थ्रू कनेक्ट करूँगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो देखो ये एक बैंक, एसबीआई बैंक तो सुना ही होगा, जिसमें मेरा अकाउंट है। मेरे अकाउंट में भी पैसे कितने पड़े हुए हैं, 2,000 रुपये, ठीक है। अब देखो एक चीज़ कि भाई जो ये बैंक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्टोर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, तो एसबीआई बैंक को बोलेंगे स्टोर। और मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, 2,000। तो इस जो 2,000 है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे भाई स्टेट। अब यहाँ पे हूँ मैं, देखो ये रहा मैं, ये हूँ मैं, ठीक है। तो अभी मैं, मुझे क्या करना है, मुझे ना अपने अकाउंट में पैसे जमा कराने हैं, मुझे अपने अकाउंट में पैसे जमा कराने हैं। पैसे जमा कराने हैं तो एक फॉर्म चाहिए होगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिपॉजिट। डिपॉजिट करना है ना मुझे, ठीक है। डिपॉजिट, डिपॉजिट कितना करना है मुझे, मुझे करना है 500 रुपये, मान के चलो 500 मुझे डिपॉजिट करना है। तो इस चीज को क्या बोलेंगे, इस चीज डिपॉजिट करने को क्या बोलेंगे भाई, बोलेंगे इसे एक्शन, ठीक है, एक्शन। और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे पेलोड। ये पेलोड ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज है। अब बैंक में जाओगे, 500 को डिपॉजिट कराना है तुम्हें, ठीक है। तो फॉर्म वगैरह भर दोगे, फॉर्म भर के कहाँ पे जाओगे, कैशियर के पास जाते हो। तो कैशियर मान लो ये बैठा हुआ है तुम्हारा, यहाँ पे कैशियर बैठा हुआ है, ठीक है। कैशियर बैठा हुआ है, इसको भी बना देते थोड़ा सही से। हाँ भाई, ये कैशियर बैठा है। डायरेक्ट बैंक, बैंक में तो जाओगे, लेकिन बैंक में कहाँ जाओगे, फॉर्म भर के कैशियर के पास जाओगे। कैशियर को क्या बोलते हैं, रिड्यूसर। अब ये क्या काम करेगा, जो तुम 500 भर के दोगे ना, वो फॉर्म भर के दोगे, वो क्या करेगा, पहले तो बैंक में देखेगा, हाँ भाई 2,000 रुपये हैं, ठीक है, 2,000 रुपये हैं। तो 2,000 रुपये तो पहले से ही पड़े थे तुम्हारे, ठीक है। प्लस उसने क्या कर दिया, 500 और फिल कर दिया। तो टोटल कितने हो गए तुम्हारे पास, तुम्हारे पास हो गए, और तुम्हारे बैंक में कितने हो गए, 2,500 रुपये। अब बैंक के टर्म में तो इसे कैशियर बनेंगे, लेकिन रिडक्स के टर्म में हम इसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसर। अब ये क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है भाई। अब ध्यान रखना, एक फंक्शन है, किसमें,
रिडक्स में, ठीक है। तो ये फंक्शन, ये जो भी कुछ करेगा ना, स्टेट में कुछ भी चेंज करना हो, कुछ भी कुछ करना हो, माइनस करना है, प्लस करना है, तो क्या कहोगा, ये रिड्यूसर के पास हम जाएंगे, उसमें करेंगे जो भी फंक्शन लिखना हो कि भाई ये कर दे। प्रीवियस, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये प्रीवियस स्टेट है। ये प्रीवियस स्टेट मतलब प्रीवियस स्टेट। और ये क्या है तुम्हारा, ये 500 कहाँ से आया तुम्हारा, ये आया तुम्हारा एक्शन के थ्रू, ठीक है। तुमने एक्शन किया है तो ये आया है, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक समझ में आया। अब दिक्कत क्या है पता है, दिक्कत हूँ मैं क्या करता हूँ, जब तक मेरे पापा कुछ बोले ना ना तब तक मैं कुछ करता नहीं। तो मैं किस पे डिपेंड हूँ भाई, मैं अपने पापा पे डिपेंड हूँ, कि जब तक पापा बोलेंगे नहीं मैं पैसे वैसे जमा नहीं करता, मैं घर पे बैठा रहता हूँ वेला। तो मैं किस पे डिपेंड हूँ, अपने पापा पे। ये रहे मेरे पापा भाई, ठीक है। अब पापा को क्या बोलेंगे, पापा को हम बोलेंगे डिस डिस्पैच, किसके टर्म में, किसके टर्म में बोलेंगे, रिडक्स के टर्म में क्या बोलेंगे, इसे डिस्पैच बोलेंगे, ठीक है। अब डिस्पैच क्या करता है, देखो डिस्पैच का मतलब है, जब तक पापा नहीं बोलेंगे ना तब तक मैं कुछ एक्शन करूंगा ही नहीं। एक्शन वैक्शन कुछ भी, चलो मैं फॉर्म वॉर्म भर दिया, मैंने कुछ भी कर दिया, लेकिन जब तक पापा बोलेंगे नहीं तो मैं कुछ करूंगा नहीं। तो यहाँ आ जाता है डिस्पैच। तो डिस्पैच का मतलब क्या है कि भाई, डिस्पैच जब तक नहीं बोलेगा ना जब तक मैं एक्शन करूंगा ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। मैं हूँ घर पे बैठा रहता हूँ, जब तक डिस्पैच नहीं बोलेगा जब तक मैं कुछ नहीं करूंगा नहीं। तो एक्शन कहाँ से आएगा, डिस्पैच के थ्रू। अब देखा जाए तो, अब समझू कैसे, ऐसे रिडक्स के टर्म में कैसे चलो, या फिर रिएक्ट में डिस्पैच को रिलेट करूँ रिडक्स और रिएक्ट से। तो देखो, मान के चलो एक बटन होता है, बटन पे मेरे को क्या करना है, इसकी वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। तो इस बटन पे हम क्या लगाते हैं, ऑन क्लिक लगाते हैं, ऑन क्लिक, और इसमें डिस्पैच पास करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बटन तुम्हारा क्या हो गया, डिस्पैच। डिस्पैच करेंगे, ये जाएगा इसके पास डिपॉजिट करने के लिए। तो बटन पे जैसे ऑन क्लिक हम डिस्पैच करेंगे, तो ये जाएगा पहले एक्शन के पास, एक्शन में देखेगा अच्छा डिपॉजिट है क्या, ओके डिपॉजिट करना है मेरे को, चलो ठीक है डिपॉजिट करना है, तो वो गया भाई रिड्यूसर के पास। देखा उसने, अच्छा इस फंक्शन में लिख रखा भाई 500 प्लस करना है, तो 500 प्लस कर दिया, ठीक है। ये सिचुएशन तो एक सिचुएशन हुई, ठीक है। चलो ये तो होगी एक सिचुएशन, मान लो तुम्हें डिपॉजिट नहीं करना, तुम्हें करना है विड्रॉ, मतलब 2000 में से कुछ निकालना है। तो फिर से यहाँ पे ऑन क्लिक लगाएंगे, ठीक है, इस बटन पे ऑन क्लिक लगाएंगे, डिस्पैच उसमें पास करेंगे, और यहाँ पे एक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे डिपॉजिट की जगह क्या आएगा, विड्रॉ। उसको पहले ढूंढेगा भाई, ये ऑन क्लिक पहले ढूंढेगा डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, कुछ और करना है, बैंक में बहुत सारे काम होते हैं ना। तो यहाँ पे ऑन क्लिक मतलब ये जाएगा, और यहाँ पे डिपॉजिट में देखेगा अच्छा यहाँ पे है क्या, यहाँ पे मेरे पास, इसको पहले मिटाता हूँ रुको। तो अभी मेरे को क्या करना है, डिपॉजिट नहीं करना, विड्रॉ करना है। तो विड्रॉ कितने करना है, -500 करना, मतलब 500 रुपये वापस लेना है मेरे को बैंक से। तो जाऊंगा रिड्यूसर के पास, यहाँ बोलूंगा भाई प्लस मत कर, तो यहाँ पे कर दे, मेरे को कैशियर से बोलूंगा भाई तुम क्या कर, माइनस कर दे, यहाँ पे माइनस कर दिया। तो प्रीवियस स्टेट 2000 था, इसमें से 500 माइनस कर दिया, कितना बचा भाई, 2000 रुपये तो बचे ना, ठीक है। यहाँ पे देखना, ये पे लोड, ये 500 रुपये है, ठीक है। हम यहाँ से भेजेंगे उसको 500 रुपये, ये करना है वो करना है, जो भी कुछ करना है, ठीक है। अब देखो किसी किसी में ना ये पे लोड होता ही नहीं है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि यहाँ से पापा ने बोला कि यार तुझे ना पैसे जमा करने हैं ना निकालने हैं, जाकर तू बैंक में जा और देख पूरे बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं, बस मेरे को ये चाहिए। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिस्पैच पे ऑन क्लिक लगाया, डिस्पैच गया, यहाँ पे एक्शन देखा, यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे क्या लिखा आएगा फिर, यहाँ पे आएगा बैलेंस चेक, ठीक है। अब बैलेंस चेक करना है तो भाई ना तो प्लस करना है ना माइनस करना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमें क्या, पे लोड की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, इसको हटा दो। रिड्यूसर के पास गया, उसने बोला कि भाई बैलेंस चेक कर दे, ठीक है। उसने बोला कि ठीक है प्रीवियस स्टेट है, बस तुम्हारे पास एक्शन तो, एक्शन क्या है, एक्शन बस बैलेंस चेक करना है, ठीक है। बैलेंस चेक करके बता दिया उसने, 2000 रुपये तुम्हारे पास पड़े हुए, ठीक है। तो ये रही तुम्हारी बैंक की कहानी। इसमें तुम्हें डिस्पैच भी समझ में आ गया होगा, एक्शन क्या होता है, स्टेट क्या होता है, स्टोर क्या होता है, ठीक है। और क्या, रिड्यूसर क्या सबसे मेन है, ठीक है, ओके। पेलोड क्या है। अब तुम कई रिडक्स के अब तुमने रिडक्स में कहीं देखा होगा, तुमने लिखा होगा, कई कई लोग लिखते हैं टाइप। तो टाइप का मतलब क्या है पता है, यही है टाइप, बैलेंस चेक करना, या फिर डिपॉजिट करना, या फिर विड्रॉ करना,
वैसे हम टाइप लिखते नहीं है, बस बैलेंस चेक लिख देते हैं, क्योंकि रिडक्स जो टूल किट है ना उसके अंदर टाइप ऑफ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, ठीक है। बाकी बस एक स्टेट चाहिए हमें, एक एक्शन चाहिए बस। अब इसमें तुम्हें ध्यान क्या रखना है, एक तो स्टोर का ध्यान रखना है। एक स्टोर बनाएंगे उसमें हमारा स्टेट होगा एक, ठीक है। उसमें हम एक्शन भी होगा, और एक्शन के साथ एक इसको ध्यान रखना, ठीक है। बैलेंस चेक करना सबसे इम्पोर्टेंट, डिस्पैच, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, एक चीज और आता है, एक होता है सेलेक्टर यूज। अभी इसमें देखो कई सारी टर्म है ना, टर्मिनोलॉजी मतलब कई सारे नाम है इसके, कई सारे नाम है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बस देखते जाओ, तुम्हें समझ में आएगा, लास्ट तक देखना बस, ठीक है। अब रिडक्स में एक और टर्म याद रखना, ये एक होता है यूज सेलेक्टर, ठीक है। अब इसका क्या काम है भाई, तो देखो 2,000 रुपये है सही, ठीक है, बैंक में तो है। मान के चलो तुमने स्टोर बना रखा है रिएक्ट के ऐप में, और उसे तुम्हें यूआई पे शो करना है, मतलब अपने वेबसाइट के ऊपर शो करना है कि भाई 2,000 रुपये है मेरे पास पहले से ही, ठीक है। उसको शो करने के लिए क्या करते हैं हम, इस सेलेक्टर का यूज करते हैं। कि मान लो इसमें कुछ करना ही नहीं, मान लो ये सब कुछ भी नहीं, ये सब मान लो भूल जाओ सब। मान लो इस 2,000 को मेरे को वेबसाइट पे शो करना है, जो भी स्टेट है, इनिशियल स्टेट होता है, इसे बोलते हैं इनिशियल स्टेट। तो इसको इसका यूज करेंगे, यूज सेलेक्टर का यूज करेंगे, इससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके। अभी तो तुम्हें कुछ चीजें समझ में आई, कुछ चीजें नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये तो मैंने कर ली जनरल लाइफ की बात। अभी हम थोड़ा चलते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल में, नहीं प्रैक्टिकल नहीं, अभी थ्योरी देखेंगे, लेकिन अब रिलेट करते हैं अपने रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट से कैसे करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने तीन चीजें बनाई है, ठीक है। एक तो हमारे पास स्टोर है, एक है वीएस कोड। वीएस कोड मतलब जहाँ पे हम कोडिंग कर रहे हैं, स्टोर भी इसी के अंदर होगा वीएस कोड के, मतलब इसको स्टोर मैंने मान के चलो अलग से बना दिया अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। अभी की है ये काउंट क्या है, ये है हमारा स्टेट, राइट। ये तुम्हारा स्टेट है, ठीक है, ओके, नाइस, वेरी नाइस। अब मुझे क्या करना है, इस काउंट को यहाँ पे वेबसाइट पे शो करना है, शो करना है, ठीक है। इसको शो करने के लिए मैंने क्या बताया था, एक आता है यूज सेलेक्टर, राइट। तो यूज सेलेक्टर को क्या करेंगे, वीएस कोड के अंदर इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। यूज, तो हम क्या करेंगे, इस काउंट को अगर वेबसाइट पे दिखाना है ना, तो यूज सेलेक्टर को कहाँ, वीएस कोड में, मतलब जहाँ भी तुम्हारा बटन होगा, ऐप हो गया, कुछ भी कंपोनेंट होगा, उसके अंदर इंपोर्ट करेंगे, पहली बात तो ये। यूज सेलेक्टर आएगा कहाँ से, रिडक्स हमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ पे इस काउंट को मैंने यहाँ पे लिख दिया H1 के अंदर, मान लो H1 के अंदर मैंने लिख दिया काउंट, ठीक है। यहाँ पे काउंट दे दिया यूज सेलेक्टर की मदद से। अब यहाँ पे काउंट गया, काउंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे 5 दिखा रहा है वेबसाइट पे। चलो ये तो हो गया हमारा काम। देख लो मैंने पहले बताया था, देखो यूज सेलेक्टर क्या बताया था, यहाँ भी कुछ भी स्टेट होगा उसको वेबसाइट पे शो करना, तो यूज सेलेक्टर का यूज करेंगे, जो हमें रिडक्स प्रोवाइड करता है, पहली बात तो ये, ठीक है। मेरे को क्या करना है, इस 5 को ना 6 में कन्वर्ट करना है, मतलब 5 को चेंज करके 6 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक लगाएंगे, ऑन क्लिक किए जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे फंक्शन के अंदर कुछ भी काम होगा वो यूआई पे शो हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब बटन पे क्या करेंगे, बटन पे मैंने क्या बताया था, बटन पे लगाएंगे डिस्पैच फंक्शन। डिस्पैच जो हमें कौन प्रोवाइड कराता है, रिडक्स करवाता है। डिस्पैच, एक मिनट, अ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट। डिस्पैच से हम बोलेंगे एक्शन करवाना है, क्या करवाना है, ठीक है। डिस्पैच कहाँ जाएगा, डिस्पैच जाएगा हमें, डिस्पैच कहाँ जाएगा, ये जाएगा रिड्यूसर के पास, ठीक है। रिड्यूसर के अंदर कुछ फंक्शन लिखा होगा कि भाई कैसा लिखा होगा, मान लो 5+1 ऐसा लिखा हुआ है। फंक्शन मतलब इसमें कैसे करना है इस चीज को तो बाद में देखेंगे, फंक्शन है मतलब इसके अंदर लिखा होगा, लॉजिक लिखा होगा, मतलब रिड्यूसर के अंदर एक लॉजिक लिखा होगा, ठीक है। 5+1 करना है, ठीक है। ये फिर इम्प्लीमेंट कहाँ करेगा, ये स्टेट में जाके इम्प्लीमेंट कर देगा। तो देखो ये डायग्राम तुम्हें याद रखना है हमेशा। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एक पेलोड भी बताया था यहाँ पे, है ना, पेलोड। अभी यहाँ पे कोई पेलोड नहीं है, देखो यहाँ पे देखा जाए तो बस एक्शन है। अब बोलोगे यार पेलोड तो बताओ, पेलोड कहाँ गया इसके अंदर, ठीक है भाई, बस एक्शन बोला है, उसमें जाके इसमें लॉजिक लिख दिया 5+1। मान लो मैं डिस्पैच में बोल रहा हूँ कि यार
एक मिनट में इसको थोड़ा सही कर लूँ। यहाँ पे एक्शन की जगह एक्शन और क्या होगा, एक होगा पेलोड, यहीं से भेजेंगे हम। पेलोड में मैंने बोला क्या बोला कि भाई जाके ना तुम 8 कर दो, मतलब पेलोड में यहाँ से बोला कि 5 में 8 प्लस कर दो, तो यहाँ से हो गया क्या हो गया, पेलोड हो गया। अब यहाँ पे ये लॉजिक जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्शन डॉट पेलोड लिखेंगे, और जो भी लॉजिक होगा यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर लिखेंगे, वो 8 कर देगा। तो 5 प्लस 8 कितने हो गया, 13 हो गए। तो यहाँ क्या अपडेट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13। तो यहाँ का अपडेट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ हो गया पेलोड। पेलोड पेलोड लिखते भी है, नहीं भी लिखते, जब लिखेंगे तो मैं बता दूंगा कि पेलोड, हाँ भाई ये पेलोड है, याद आया। ठीक है, तो ये इतनी बात होगी। अब इसके अंदर एक और टर्म आता है, एक और टर्म। ठीक है, क्या होता है, स्लाइस आता है। एक मिनट, एक और टर्म आता है स्लाइस, जो कि हमें कौन प्रोवाइड कराता है, रिडक्स ही करवाता है। देखो ये रिड्यूसर और स्लाइस है ना, दोनों एक ही चीज है एक तरीके से। अभी स्लाइस को कौन प्रोवाइड कराता है, रिडक्स ही प्रोवाइड कराता है। तो देखो रिड्यूसर के अंदर ना सब कुछ हम फंक्शनैलिटी इसी के अंदर लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर रिडक्स टूल किट में जाए ना, देखो देखो दो चीजें, एक तो रिएक्ट रिडक्स और रिडक्स टूल किट। तो टूल किट हमें इसने बेटर कर दिया हमें, और बेटर आसान कर दिया। तो पहले क्या होता था, रिडक्स के अंदर ही सब कुछ हम करते थे, नहीं अलग अलग लिखते थे, उसके अंदर पेलोड हो गया, एक्शन हो गया, हो गया, स्टेट हो गया, कुछ भी होगा, सब कुछ इसके अंदर। तो स्लाइस अब क्या करते हैं, स्लाइस के अंदर सब कुछ लिखते हैं, स्लाइस के अंदर। ठीक है, स्लाइस के अंदर जो भी लॉजिक होगा इसके अंदर लिखेंगे, और रिड्यूसर के अंदर बस पास कर देंगे। रिड्यूसर हमारे पास एक ही होगा, जो कि स्टेट के अंदर लिखेंगे, हम क्रिएट स्टोर करेंगे ना, उसके अंदर लिखेंगे, और स्लाइस के अंदर जितने भी लॉजिक होंगे सारे लिखेंगे, और इसके अंदर पास कर देंगे, बस यहाँ से सारा काम होता जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। तो इस डायग्राम को हमेशा याद रखना। ठीक है, एक होता है डिस्पैच, डिस्पैच को हमेशा ऐसे याद रखना यार, बटन पे लगाते हैं हम डिस्पैच। ठीक है, रिड्यूसर को हम लॉजिक लिखते हैं, स्टेट के अंदर स्टोर बनाते हैं, उसके अंदर स्टेट लिखते हैं, वेबसाइट पे कुछ भी शो करना है तो यूज सेलेक्टर का यूज करते हैं। तीन चार चीजें याद रखना है हमेशा। ठीक है, अब इसका फ्लो समझ लेते हैं हम कैसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब पहले क्या करता हूँ, स्टेप लिख देता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या तुम्हें करना है। उसके बाद और भी अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी, अभी तक तो थ्योरी चल रही थी, अब आएंगे कोडिंग वाली पार्ट पे। अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सारी चीजें मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो ये 8 स्टेप है। ठीक है, ये चीज तो आपको फॉलो ही करनी पड़ेगी चाहे कुछ हो जाए। ये 8 स्टेप तो फॉलो, देखो 1 और 2 तो कुछ भी नहीं है, तो फालतू है, कुछ भी नहीं है, तो इंस्टॉल करना है। ठीक है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये मैं एक एक करके समझाऊंगा भी और कोड करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, पहले हम रिडक्स की वेबसाइट पे चल लेते हैं, देख लेंगे इसको। तो देखो, तो पहले क्या होता था ना, रिडक्स हम रिएक्ट रिडक्स को यूज करते थे, पहले इस पे चलते हैं। ठीक है, तो देखो एक तो होता है रिडक्स, एक होता है रिडक्स टूलकिट। तो पहले हम रिडक्स को यूज करते थे, प्योर रिडक्स को। अब रिडक्स वालों ने क्या बोला, अब रिडक्स को यूज नहीं करना भाई, रिडक्स टूलकिट को यूज करो। अब क्यों यूज करना है भाई, देखो ये दोनों काम दोनों एक ही करेंगे। ठीक है, दोनों रिएक्ट रिडक्स कहाँ गया भाई, देखो ये दोनों काम एक ही करेंगे, लेकिन फायदा क्या है रिडक्स टूलकिट यूज करने का, कि इसने कोड को और भी शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो फालतू की चीजें हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो और ज्यादातर लोग अब रिडक्स टूलकिट यूज करते हैं, तो ये यूज करेंगे हम। ठीक है, पहले देखो इसमें चलते हैं, यहाँ पे रिडक्स देखते हैं क्या बोलता है। तो रिडक्स को हम आरटीके भी बोलते हैं। ठीक है, भाई रिडक्स टूलकिट इज हाउ टू यूज रिडक्स टुडे। ओके, अब नीचे चलते हैं कि भाई ये डिफरेंट कैसे है रिडक्स से। हाँ, देखो रिक्वायर क्या लिखा है यहाँ पे, रिक्वायर ए लॉट ऑफ रिपीटेटिव कोड। जो रिडक्स होता था उसमें रिपीटेटिव कोड ज्यादा होता था, और फालतू के कोड होते थे, उसको मैंने सॉर्ट किया बस रिडक्स वालों ने, रिडक्स टूल किट ने। और एक और चीज है, एक म्यूटेबल होता है, स्टेट को म्यूटेबल करना और अनम्यूटेबल करना, वो मैं बता दूंगा, कोई नहीं अभी थोड़ी देर में। तो मेन बात है कि हमें रिडक्स टूल किट यूज करना है। ठीक है, इसमें टाइप वगैरह भी लिखते, देखो यहाँ पे देखो देखो ना, ये रहा तुम्हारा टाइप लिखा हुआ है, जबकि रिडक्स टूल किट में टाइप वगैरह हम लिखते नहीं है, वो इन बिहाइंड द सीन वो कर ही देता है रिडक्स टूल किट। तो अभी जो मैंने स्टेप लिखे हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको मैं करता हूँ पहले। ठीक है, तो पहले अपने कोड पे चलते हैं, अब देखते हैं कोडिंग करते हैं पहले। तो मैंने वीट का ये प्रोजेक्ट बना दिया है, इसमें देखो बस हेलो लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो इसमें पहले क्या क्या करना है तुम्हें, इंस्टॉल क्या करना है, रिडक्स टूलकिट को इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, या फिर देखो यहाँ पे भी जाके कॉपी कर सकते हैं इसको, गेटिंग स्टार्टिंग पे जाओ, और यहाँ पे देखो ये रहा,
ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल करनी है तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ करो पेस्ट और ओके। तो अभी देखिए तो रिडक्स हमारे पास ये रहा, रिडक्स टूल किट हो गया। एक और चाहिए हमें, क्या चाहिए, ये इसको इंस्टॉल करो, ठीक है। दो चीज़ें हमारे पास होगी, रिडक्स टूल किट और रिडक्स, रिडक्स कहाँ गया भाई, ये रहा, रिडक्स हो गया और रिडक्स टूल किट, ठीक है। दो स्टेप कंप्लीट होगा। तीसरा स्टेप क्या है कि स्टोर बनाना है हमें, जैसे मैंने बैंक का स्टोर बनाया था, राइट, वैसे ही स्टोर बनाया। अब रिडक्स टूल किट हमें प्रोवाइड क्या करता है, कॉन्फ़िगर स्टोर, ठीक है। तो ये इंपोर्ट करना पड़ेगा और ये स्टोर बनाना पड़ेगा, और इसके अंदर हम एक रिड्यूसर लिखते हैं। अब कैसे लिखते हैं, क्या करते हो, यहाँ पे करते हैं स्टोर बनाते हैं। पहले src फोल्डर में जाना है, यहाँ पे एक, पहले देखिए यहाँ पे क्या बताया इन्होंने, क्या बताया, देखो स्टोर कैसे बनाते हैं, यहाँ पे लिखा है कॉन्फ़िगर स्टोर। यहाँ पे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, कहाँ से, रिडक्स टूलकिट से। तो इसको इसने बनाया किसमें, ऐप में जाके स्टोर डॉट जेएस करके स्टोर, चलो ठीक है, हम तो काउंटर का बना रहे हैं ना, तो मैं लिख दूंगा काउंटर का स्टोर बनाता हूँ एक, यहाँ पे src फोल्डर में काउंटर स्टोर, या फिर ऐप स्टोर लिख देते हैं, ऐप डॉट जेएसएक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगर, तुम लिखोगे कॉन्फ़िगर स्टोर, तो ये कहाँ है, रिडक्स टूलकिट से इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है हमें, एक क्या बनाना है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। अब जो कॉन्फ़िगर स्टोर है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट ऐप स्टोर, ठीक है। इसको मैंने स्टोर कर लिया, ओके, ठीक है। अब स्टोर कर लिया, अब इसको यूज भी तो करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यूज करना है। तो यूज करने के लिए क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा हमें, ठीक है। एक्सपोर्ट कर लिया, ओके। इस कॉन्फ़िगर स्टोर के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर क्या लिखते हैं, एक रिड्यूसर, ठीक है। और इसको हम ऑब्जेक्ट के अंदर लिखते हैं। अब इसके अंदर जो भी काम करना होगा, मतलब अब जो भी लॉजिक लिखेंगे हम स्लाइस के अंदर लिखेंगे। और रिड्यूसर, देखो रिड्यूसर हम पहले क्या करते थे, हम रिड्यूसर के अंदर ही सारा कुछ लिखते थे, तो वहां भी एक रिड्यूसर होगा, अभी दिखाता हूँ कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी मान के चलो, यहाँ पे नेम दे दूंगा, उसका नेम मान लो कार्ट है, मेरे काउंटर बनाना है तो काउंटर लिख दूंगा। यहाँ पे मान लो कार्ट का बनाना है, कार्ड लिख दूंगा। तो ये यहाँ पे स्टोर होते रहेंगे सारी चीजें। तीन स्टेप तो हमने कर लिया, अब आ जाते हैं चौथे स्टेप पे। चौथा स्टेप ये रहा, हमें प्रोवाइडर कराना है, ऐप के अंदर करवा दो, देखो या तो तुम कहाँ करवा दो, देखो स्टोर तो हमने बना लिया, स्टोर को यूज भी तो करना है कहीं। तो अगर मैं जाऊँ मेन डॉट जेएसएक्स में, देखो यहाँ पे भी प्रोवाइड करवा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा, मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट ऐप ऐप डॉट जेएसएक्स में, यहाँ पे मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। वहाँ पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को प्रोवाइड कराना है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, प्रोवाइडर, ठीक है। प्रोवाइडर को रैप कर दूंगा इसके अंदर। कॉन्टेक्स्ट एपीआई अगर तुमने पढ़ा हो तो तुम्हें पता होगा ये प्रोवाइडर क्यों प्रोवाइड कराते हैं, राइट, ताकि हम स्टोर को यूज भी तो करना है, तो प्रोवाइडर तो प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अब इस प्रोवाइडर के अंदर क्या लिखते हैं हम, स्टोर, स्टोर, और ये स्टोर कहाँ से आएगा, ये लिखेंगे ऐप स्टोर। देखो ऐप स्टोर, देखो ऐप स्टोर इंपोर्ट हो गया ना, इंपोर्ट कहाँ से हुआ भाई, देख लो ना। ऐप स्टोर मैंने एक्सपोर्ट क्यों किया था, क्योंकि इसको मेरे को यूज भी तो करना है। तो ये ऐप स्टोर कहाँ गया, यहाँ पे, यहाँ आ गया, यहाँ पे। अब जो भी कुछ आएगा यहाँ से सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हमारे कितने स्टेप हो गए, 4 स्टेप। और 5th स्टेप क्या है, एक स्लाइस बनाना है, क्रिएट स्लाइस बनाना है, ठीक है। तो एक फिर से एसेट में जाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे हम एक काउंटर स्लाइस बना दे, हाँ ठीक है, काउंटर स्लाइस नाम का एक फोल्डर फाइल बनाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम, देखो पहले तो स्लाइस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रिएट स्लाइस होगा ना, तो रिडक्स टूलकिट हमें प्रोवाइड कराता है क्रिएट
क्रिएट स्लाइस, देखो इंपोर्ट हो गया, ठीक है, ओके। इसके अंदर भी हम एक ऑब्जेक्ट लिखते हैं और देखो इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। इस वेरिएबल का क्या नाम रखें? इस वेरिएबल का रखते हैं काउंटर, काउंटर स्लाइस, ठीक है, ओके। इतनी बात होगी और इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा ताकि हम इसको यूज भी कर सकें। और जूम कर लेता हूँ ना, इसको दिखाई भी नहीं दे रहा हो तुम्हें, है ना? ठीक है, हम अभी कितने स्टेप पे हैं? अभी फोर्थ फिफ्थ स्टेप पे, ठीक है। एक्सपोर्ट ये कर ले। देखो इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, एक नेम देना होता है हमें। नेम मतलब यहाँ पे लिख दो तुम इसको काउंटर, काउंटर बना रहे हो ना। देखो यहाँ पे तुम मान लो तुम्हें कार्ट वाला लॉजिक लिखना है, ठीक है, तो तुम इसका नाम क्या रखो, कार्ट रखोगे। अगर काउंटर लिख रहे हो, अभी तो काउंटर बना रहे हो तो काउंटर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें इनिशियल स्टेट देना पड़ता है। इनिशियल स्टेट क्या होगा, जैसे यूज स्टेट में नहीं लिखते थे, यूज स्टेट में कैसे लिखते थे? मैं बताता हूँ तुम्हें। यहाँ पे काउंट लिखते थे और सेट काउंट, ठीक है। उसके बाद लिखते थे यूज स्टेट, और यूज स्टेट में इनिशियल वैल्यू क्या देते थे, जीरो देते थे ना इनिशियल वैल्यू, तो यहाँ पे भी जीरो लिख दो। इसकी होगी ये इनिशियल वैल्यू। हाँ इनिशियल, हाँ इनिशियल स्टेट बोलो या फिर इनिशियल वैल्यू कर लो, कुछ भी कह लो। तो जैसे हम यहाँ पे दे देते थे ना, यूज स्टेट में जीरो देते थे, उसके बाद ही तो इसमें चेंज करते थे कुछ भी। तो इसको हम ऐसे, इसको हटाओ अभी के लिए, यहाँ पे इनिशियल स्टेट देना पड़ेगा इसको, ठीक है। यहाँ पे कोमा लगा दो भाई पहले तो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर की है, ये वैल्यू है, की है और वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसके अंदर ये क्या है, की, ये है इसकी वैल्यू, ये की और वैल्यू। अब इसके अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं, कई लोग ऐसे लिखते हैं कि एक और ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर वैल्यू दिया तुमने, और उसके अंदर क्या दिया, जीरो, ऐसे लिखते हैं। तो फिर ये की, एक और ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक और की वैल्यू है, तो उसको गेट कैसे करेंगे? इनिशियल स्टेट डॉट वैल्यू करके गेट करेंगे ना, ऐसे करेंगे। बट मैं अभी के लिए तो इसको डायरेक्ट ही जीरो लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ हो गया। इसके बाद हमें क्या करते हैं, एक रिड्यूसर लिखते हैं। इसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट होता है, ये हो गया तुम्हारा की और इसकी वैल्यू। देखो तो ये चीजें याद रखना, पहले तो तुम्हें नेम देना है, इनिशियल स्टेट देना है, ठीक है। अब जो भी लॉजिक लिखना है ना, इस रिड्यूसर के अंदर ही लिखेंगे क्योंकि ये फंक्शन है, ठीक है। तो इसका एक नाम दे देंगे कि हम लिखना क्या चाहते हैं, इंक्रीमेंट। देखो स्टेट को क्या करना है, ये इनिशियल स्टेट है ना, इसको क्या करना है, इस जीरो की वैल्यू को मेरे को बढ़ाना है, तो मैं इसका नाम रखूंगा इंक्रीमेंट। जैसे जैसे स्टेप बताऊँ ना, वैसे वैसे तुम फॉलो करते जाओ। देखो इसके अंदर क्या होता है, एक होता है स्टेट और एक होता है एक्शन, जो मैंने तुम्हें बताया था पहले, ठीक है। अभी स्टेट और एक्शन क्या है, देखो अब देखो एक्शन तो मैंने तुम्हें पहले बताया था, लेकिन यहाँ पे एक्शन नहीं है, एक्शन की बात अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, अभी पहले स्टेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो तो ये स्टेट का है, ये स्टेट का, ये इनिशियल वैल्यू, इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन हम जनरली स्टेट ही लिखते हैं अभी के लिए। तो ये स्टेट क्या है, जो भी यहाँ पे मान लो तुमने 5 लिखा, 5, तो अभी स्टेट की वैल्यू कितनी होगी, 5। यहाँ पे तुमने 6 लिखा, तो स्टेट की वैल्यू होगी 6। तो जो भी ये यहाँ पे इनिशियल वैल्यू तुम दोगे ना, वो स्टेट की वैल्यू होगी। समझ में आ गया? ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसकी वैल्यू चेंज करना है। इसकी वैल्यू चेंज करना है तो ये एक कॉल बैक फंक्शन लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस जीरो की वैल्यू को 1 से बढ़ाना है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, रिटर्न कर दो तुम। क्या रिटर्न करोगे, स्टेट प्लस 1 कर दो। अच्छा स्टेट प्लस 1 कर दो, चलो ठीक है। लॉजिक हमने लिख, देखो लॉजिक मैंने बताया था रिड्यूसर के अंदर ही लिखेंगे, उसका नाम होगा इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का ये यूज करेंगे जब भी लिखा है, ऐसे फालतू में नहीं लिख दिया इसको, ठीक है। तो उसका देखो अब यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट भी लिख सकता हूँ, डिक्रीमेंट मान लो, इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे कोमा दे देना। अब देखो ये यहाँ पे मान लो मैं डिक्रीमेंट लिख देता हूँ, तो यहाँ पे स्टेट की वैल्यू मेरे को -1 करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम पहले इंक्रीमेंट देख लेंगे, डिक्रीमेंट तो बाद में देख लेंगे। तो ये नाम देना पड़ता है पहले।
इसको हटाओ पहले के लिए, अभी इंक्रीमेंट का देखते हैं। चलो लॉजिक तो हमने लिख दिया, चलो बढ़िया बात है, लॉजिक सब कुछ लिख दिया मैंने। तो हमने रिड्यूसर के अंदर एक लॉजिक लिख दिया है। चलो स्टेट का 0 है, जिसको 1 करना है, चलो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई चलो देखते हैं, एक्सपोर्ट करना है जो भी तुमने ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी तुमने लिखा है उसको एक्सपोर्ट करना है एक्शन के अंदर। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर के अंदर इसको भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दो चीजें हमें एक्सपोर्ट करनी है, एक तो काउंटर स्लाइस के अंदर एक रिड्यूसर है, एक एक्शन है, इन दो चीजों को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखो पहले एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या लिखा है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, यहाँ पे तुम्हें क्या लिखा पड़ेगा, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट अभी ये जो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगा दोबारा। तुम पहले देखो, पहले जो हमने ये लॉजिक लिखा है ना, ये काम कर भी रहेगा, यहाँ पे एक्शन लिखना पड़ता है। ठीक है, एक चीज ये होगी, एक और चीज हमें एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर स्लाइस में से मुझे दे दो एक रिड्यूसर। तो देखो ये इंक्रीमेंट क्या लिखा, ये क्या लिखा, मैंने दिखा देता हूँ। देखो एक तो चाहिए हमें, ये इंक्रीमेंट चाहिए। ठीक है, इंक्रीमेंट है किसके अंदर, ये काउंटर स्लाइस के अंदर है, राइट। तो काउंटर स्लाइस के अंदर इंक्रीमेंट उठाया, इसमें से एक्शन उठा रहे हैं, जो भी हमें एक्शन कर रहे हैं ना वो उठा रहे हैं। अभी मैं इसको एक काम करूंगा ना, इसको मैं कंसोल करके दिखाऊंगा ना, तुम्हें पता लग जाएगा कि ये मैंने एक्शन क्यों लिखा भाई, यहाँ पे रिड्यूसर क्यों लिखा है भाई यहाँ पे। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, तो हमें दो चीजें एक्सपोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा, देखो अब नेक्स्ट स्टेप दिखाऊं तो गो टू स्टोर, स्टोर में जाना पड़ेगा दोबारा। स्टोर कहाँ गया भाई, स्टोर में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना जो तुम्हारा काउंटर है ना, मान लो यहाँ पे एक की देनी पड़ेगी, एक हो गया काउंट, काउंट। और यहाँ पे देखो इंपोर्ट कर लेते हैं पहले, इंपोर्ट काउंटर, काउंटर स्लाइस। यहाँ पे इसको काउंट लिख दो, काउंटर लिख देते, ठीक है। अब इसको काउंटर को यहाँ पे पास कर दो। ओके, अभी देखो, अभी मुझे पता है अभी समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा समझाऊंगा, पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अब क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना तुम्हें, कहाँ गया भाई, यूज सेलेक्टर और यूज डिस्पैच करना तुम्हें कंपोनेंट में जाके, क्योंकि हमें अब कंपोनेंट में जाना है। यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे क्या करना है, यूज सेलेक्टर को इंपोर्ट करना है पहले तो। ठीक है, ओके। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। सेलेक्टर लिख दूँ क्या, काउंट, काउंट लिख देता हूँ, चलो काउंट। चलो सेलेक्टर भी लिख देता हूँ, काउंट सेलेक्ट। यू सेलेक्टर तो लिख दिया, ठीक है, काउंटर सेलेक्टर। अगर यू सेलेक्टर के अंदर हमें शो क्या करना भाई, अगर यूआई पे शो करना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पास करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करूँगा, काउंटर सेलेक्टर को पास। लेकिन क्या अभी आएगा ये, देखते हैं शो हो जाएगा, हुआ ही नहीं यार, क्यों नहीं हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूज सेलेक्टर के अंदर कुछ हमें, देखो यूज सेलेक्टर को अगर मैं यहाँ करूँ तो यहाँ स्टेट बताएगा। ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा हमें स्टेट लेना है, पहले लिखना है स्टेट। ये उसको एरो फंक्शन लेके अब यहाँ पे क्या करना है, स्टेट में से हमें क्या लेके आना है, स्टेट में से हमें काउंट लेके आना है। ये काउंट क्या है भाई, काउंट कहाँ से आ गया, दिखाता हूँ, अभी रुक जाओ। ये तुमने जो की लिखा है ना, ये की, इसको हटाओ, ये जो की लिखा है ये है काउंट तुम्हारा। ठीक है, अभी चलते हैं यहाँ पे, तो जो ये तुमने की लिखा है ये इसी के वैल्यू से हमें गेट करेंगे उसे। ठीक है, तो काउंटर स्लाइस में कहाँ गए यार, ऐप में, इसको हम स्टेट डॉट काउंटर लिखेंगे। ठीक है, काउंटर मत लिख देना यहाँ पे, जो नाम वहाँ पे होगा वही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या इससे लिखने से आ जाएगा, अभी समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट रुक जाए, बस एक बार शो हो जाए ना तो मैं उसके बाद मैं समझाऊंगा, मैं दोबारा समझाऊंगा, डोंट वरी। इस पे चलते हैं, डज नॉट प्रोवाइड एक्सपोर्ट नेम काउंटर। अच्छा,
एक मिनट, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्या कर रखा है, काउंटर में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ कहाँ से, काउंटर स्लाइस है, और यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दे रखा है ना, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट देते हैं तो इसको, कहाँ गया काउंटर, कहाँ गया यार, इसको ऐसे लिखते हैं ना कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ओके, अभी क्या एरर है भाई, रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड, ऐप स्टोर में, ऐप स्टोर में ये रहा, यहाँ पर रिक्वायर्ड लिखा है, यहाँ पर रिक्वायर्ड अपने आप कैसे लिख गया, ये रिक्वायर्ड तो नहीं आना चाहिए, इसको हटाओ यार यहाँ से, अब नहीं आया, फ्रॉम आया ना, ये आना चाहिए, चलो ठीक है, दो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अभी क्या है, could not find a react redux context value, please ensure that the component is wrapped in provider, प्रोवाइडर से रैप तो कर दिया, अच्छा कंपोनेंट प्रोवाइडर, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ कहाँ दिक्कत है। जो प्रोवाइडर है ना, इसको प्रोवाइडर यहाँ पे नहीं करना, करना है हमें ऐप वाले सेक्शन में, और मेन जो इसको प्रोवाइड करना है। अच्छा ओके, इसको ऐसे करो और यहाँ पे लेके आओ इसको, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल एक्स ही कर देता हूँ, और इसको यहाँ लिखता हूँ, चलो ठीक है, इसको इसको रैप करना है इस प्रोवाइडर से ऐप को। ओके, ये रैप हो गया। अब यहाँ पे स्टोर तो है नहीं, स्टोर को इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है, और ये प्रोवाइडर को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, दोनों इंपोर्ट हो गए। यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें, ठीक है, इसकी ज़रूरत, ऐप स्टोर है ना, हाँ इसकी भी नहीं है, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है अभी तो। अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम सोल्व हो गया। ओ नाइस, वेरी नाइस, अब मेरे को शो हो गया है, मतलब ये प्रोवाइडर यहाँ पे रैप नहीं करना, कंपोनेंट में ऐप को करना है, ठीक है भाई, ओके। चलो यहाँ तक तो हो गया। अभी मैं, अच्छा जीरो कहाँ से आ रहा है, ये जीरो कहाँ से आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ जीरो कहाँ से आ रहा है। इसको यहाँ रखो और इसको ओपन करते हैं, ऐप काउंटर स्लाइस कहाँ गया, ये रहा जीरो, इनिशियल वैल्यू, इसको मान लो मैं 100 कर देता हूँ, 100 हो गया, चलो ठीक है, ओके 10 कर दो तो 10 दिखेगा यहाँ पे। इनिशियल वैल्यू को शो करने के लिए हमें यूज सेलेक्टर का यूज करते हैं, जो पहले मैंने बता दिया था, ठीक है, चलो यहाँ तक तो हो गया, ओके नाइस। अब मैं यहाँ पे दो तीन चीजें बता रहा हूँ जो कि स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। एक काम करते हैं, इसका तो कुछ काम है नहीं ना सेलेक्टर, चलो इस अभी के लिए तो ये, तो पहली बात तो एक काम करते हैं, पहली बात तो ये एक्शन क्यों लिखा है, ठीक है, ओके चलो अभी बताता हूँ। लेकिन देखो ये इंक्रीमेंट कहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, काउंटर स्लाइस, काउंटर स्लाइस के अंदर इंक्रीमेंट है तो यहाँ से एक्सपोर्ट करो, लेकिन ये एक्शन क्यों लिखा भाई मैंने, एक तो बात ये होगी। यहाँ पे रिड्यूसर क्यों लिखा भाई, यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लिखा है, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखा है, ये क्या बात हुई, क्या बात हुई यार, ये समझ में आया कि नहीं, डिफॉल्ट क्यों लिखा है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्यों लिखा है, ये बात तो समझ में आ गई। इंक्रीमेंट चलो इसके अंदर, काउंटर स्लाइस के अंदर तो एक्शन है, चलो एक काम करता हूँ ना, इस काउंटर स्लाइस को ना कंसोल डॉट लॉग काउंटर स्लाइस, ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल में आ गया, तो इसको ओपन करते हैं, देखो पहली चीज है एक्शन, ओके, मतलब काउंटर स्लाइस को हमने कंसोल किया तो पहली चीज एक्शन मिल रही। अब एक्शन को ओपन करते हैं, एक्शन के अंदर इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट है, तो अब देखो इस इंक्रीमेंट को हमें लेना है तो कैसे करना पड़ेगा, काउंटर स्लाइस डॉट एक्शन, राइट, जब भी तो आएगा, काउंटर स्लाइस के अंदर इंक्रीमेंट है लेकिन काउंटर स्लाइस डॉट एक्शन करना पड़ेगा, एक्शन कहाँ पे है ये देख लो, एक्शन के अंदर इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट के अंदर जाओगे तो ये सारे एक्शन वगैरह हैं, ये तो तुम्हारे कुछ काम के नहीं है, ये बिहाइंड द सीन वो काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है, अभी तो हमने एक्शन तो देख लिया, एक्शन क्या काम आता है और क्यों हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट हमें चाहिए तो एक्शन काउंटर स्लाइस डॉट एक्शन लिखना पड़ेगा। अब ये रिड्यूसर क्या है, रिड्यूसर क्यों लिखा भाई, तो चल लेते हैं देख लेते हैं फिर इसके अंदर, रिड्यूसर, ये रहा, इसको ओपन करो, देखो रिड्यूसर के अंदर एक स्टेट आएगा और एक्शन एक्शन आएगा, एक्शन तो अभी कुछ है नहीं, देखो इसका नेम क्या है, रिड्यूसर, तो अब इसको हमने एक्सपोर्ट क्यों किया, इसका कुछ काम है, अभी देखते हैं भाई। एक काम करते हैं, इस रिड्यूसर को देखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्यों किया ये भी बता देता हूँ। अभी हम इसका यूज कर रहे हैं, यूज कहाँ पे कर रहे हैं, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको इस साइड लाता हूँ और ऐप स्टोर,
देखो ये जो हमने काउंटर लिखा है ना, ये यही है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। देखो लोग पता है यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो मैं अगर देखो काउंटर रिड्यूसर ऐसे लिखेंगे, तो इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। काउंटर, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करने का मतलब होता है कि इसका नाम जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हो, वो अपने आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। देखो इसको करली ब्रेसेस के अंदर नहीं लिखा मैंने, ठीक है, इसको ऐसे लिखना है। तो ये काउंटर रिड्यूसर के अंदर मैं देख लेता हूँ यार, है आ क्या रहा है यहाँ पे, कंसोल करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है, हमें ये यूज क्यों करना है इसको। देखो यहाँ पे आ रहा है एक रिड्यूसर, रिड्यूसर के अंदर क्या है, एक स्टेट है और एक्शन है। अब इसके अंदर बिहाइंड द सीन वो अपने आप काम कर रहा है जैसे करना है, तो ये हमें स्टेट ही तो चाहिए, स्टेट चाहिए ना भाई, स्टेट ही तो चाहिए। देख लो ना, यहाँ पे मान लो स्टेट है, और स्टेट की वैल्यू क्या है, देख लो स्टेट की वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू 0, यही तो चाहिए था भाई, यही तो चाहिए, देख लो ना तुम, ये स्टेट आ रहा है, स्टेट की वैल्यू कितनी है 0। अब ये रिड्यूसर को मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया, स्टेट ही तो चाहिए इसके अंदर, अब मुझे स्टेट चाहिए, स्टेट, ठीक है। ये आगे यहाँ पे मान लो स्टेट, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 0, ठीक है, जो कि यहाँ पे थी, यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट करके यहाँ पे लगा दी। अब इसी को तो मेरे को दिखाना है, शो करना है। अब यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो इसको इसकी वैल्यू 0 है, अब ये कितने है, ये है इसकी की, तो हमें की तो चाहिए। हमें यूज सेलेक्टर में अगर मैं करूँ, कहाँ गया ऐप में, यूज सेलेक्टर में गया भाई, एक स्टेट दिया, स्टेट के अंदर जो काउंट है ना मेरे को वो दे दो बस। तो ये काउंट क्या है, काउंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आ गया यार, काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट की वैल्यू 0, तो आ गया भाई 0 शो कर दिया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट तुम्हें समझ में आया क्यों किया है। तुम इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, अभी के लिए इसको हटाओ। आई थिंक कुछ तो समझ में आया होगा तुम्हें, कुछ नहीं तो कुछ और समझ में तो आया होगा, जल्दी समझ गए। अभी के लिए और क्या कर सकते हैं, आप जी देखो, यहाँ पे इसका नाम है काउंटर, इसका नाम मैं कार्ट भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए तो काउंटर ही रहने देता हूँ। अभी देखो, तो मैंने अभी इंक्रीमेंट करा है, और देखो एक और चीज दिखाता हूँ, इसको थोड़ा बंद करता हूँ, इसको थोड़ा ऐसे करता हूँ। कई चीजें तुम्हें लोग बताते हैं नहीं, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अब देखो ये कई लोग ना, ये फंक्शन है, ठीक है, रिड्यूसर के अंदर मैंने बताया था हमेशा एक फंक्शन लिखेगा जो सारा काम करेगा, ये काम कर रहा है, ठीक है। अब इसको लोग ना पता है कैसे लिखेंगे, कई लोग ऐसे लिख देते हैं, एरो फंक्शन हटा के सिंपल ऐसे, अभी भी काम करेगा, देख लो ये 0 दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी भी काम कर रहा है। कंसोल अभी के लिए हटा देते हैं, ठीक है। तो कोई लोग ऐसे भी लिखते हैं, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये फंक्शन तो लिख दिया, अब ये फंक्शन काम भी तो करेगा, कुछ +1 तो कर ही नहीं रहा, कैसे करेगा। अब फंक्शन को काम करने के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पे तुम्हें बताया होगा, देखो यूज सेलेक्टर मैंने बता दिया, डिस्पैच यूज करते हैं, राइट। तो मैंने बताया था यूज सेलेक्टर, मैंने देखो यहाँ यूज सेलेक्टर बताया था, यहाँ पे डिस्पैच करना पड़ेगा, राइट। तो हमें पहले अब इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या, डिस्पैच, डिस्पैच कहाँ करेंगे, इसको हटाते हैं, ऐप में चलते हैं, और यहाँ पे करो यूज डिस्पैच, इंपोर्ट हो गया देखो ऊपर से रिडक्स से, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये अब मैं इस डिस्पैच को क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, जिसका नाम डिस्पैच रख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ओके नाइस। ये यूज डिस्पैच और यूज सेलेक्टर क्या है भाई, क्या है, हुक्स है भाई, रिडक्स जो प्रोवाइड कराता है, जैसे यूज स्टेट करते वैसे दोनों हुक्स है। एक बार कंसोल करके देख ले इसके अंदर आ क्या रहा है। कुछ भी समझ में ना आया तो कंसोल करके देख लो, और क्या आ रहा है, कुछ तो आएगा, मेरे को खुद नहीं पता क्या आएगा। ये कौन सा आ रहा है, और कहीं तो कंसोल नहीं कर रखा ना मैंने, ऐप स्टोर में कहीं कंसोल है नहीं है, चलो ठीक है, तो ऐप में ही तो देखो यहाँ पे कुछ आ रहा है, एक्शन आ रहा है, ओके, एक्शन तो कुछ तो आ रहा है, रिटर्न एक्शन करना पड़ेगा, हमें एक्शन टाइप भी देना पड़ेगा, गेट मैसेज करना पड़ेगा, कंसोल डॉट वॉर्म, तो एक्शन एक्शन कुछ आ रहा है ना। तो मैंने क्या बताया था तुम्हें, अगर देखना हो तो डिस्पैच के अंदर क्या रहता है, एक्शन रहता है, जो हमें एक्शन परफॉर्म करना है, राइट। तो अभी कैसे लिखेंगे, इस एक्शन को परफॉर्म तो करना है, तो अभी कैसे लिखेंगे, हमें क्या करना है, बटन की क्लिक पे, यहाँ पर मैं बटन बनाता हूँ एक, और यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक मी, हाँ देखो यहाँ बटन आ गया, यहाँ से थोड़ा बॉर्डर बॉर्डर दे देते हैं इसको,
चलो हाथ हो गया, इसको हटाओ कंसोल से। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, जैसे ही मैं क्लिक करूँ ये 1 हो जाए, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे डिस्पैच में क्या करते हैं, अगर मैं डायग्राम में ले चलूँ, देखो मैंने बताया था बटन पे क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे। डिस्पैच फंक्शन को कॉल, डिस्पैच को कॉल करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले ऑन क्लिक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक एरो फंक्शन लिखेंगे, उसमें लिखेंगे डिस्पैच। अब डिस्पैच में तुम्हें एक्शन बताना पड़ेगा, तुम एक्शन क्या करना चाहते हो। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ। देखो ये इंक्रीमेंट कहाँ से आया, अभी देखो मैं बताता हूँ इंक्रीमेंट कहाँ से आया। ये इंक्रीमेंट आया, देखो कहाँ से आया, काउंटर स्लाइस से, जो हमने बताया था। कहाँ गया काउंटर स्लाइस, ये रहा इंक्रीमेंट। जो ये इंक्रीमेंट और डिस्पैच का इंक्रीमेंट ना दोनों सेम होना चाहिए भाई, पहले बता रहा हूँ। अगर सेम नहीं हुआ तो ये काम नहीं करेगा, पहले बता रहा हूँ। तो ये एक्शन अभी मैंने कंसोल लॉग डॉट कराया था ना तुम्हें, उसमें एक्शन आ रहा था ना, देखो कंसोल डॉट लॉग डिस्पैच में ये एक्शन आ रहा था ना, ये एक्शन हमें भेजना पड़ता है। तुम क्या करवाना चाहते हो, समझ गए। तो डिस्पैच के अंदर हमें एक्शन भेजना पड़ता है, और मैंने डायग्राम में भी तुम्हें बताया था एक्शन हमें हमेशा भेजना पड़ता है। देखो ये डिस्पैच में एक्शन, और इसमें देखो, अगर इसमें देखो तो देखो ये बैलेंस चेक है, ये भी तो एक्शन है ना, बताया था कि नहीं। सब कुछ याद आ रहा है कि नहीं, सब कुछ वही यूज कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं देखता हूँ ये काम कर रहा है, ओके काम तो कर रहा है भाई, देखो क्लिक मी। अब ये बताओ ये ऐसे क्यों लिखा है, इंक्रीमेंट क्या है, इंक्रीमेंट एक फंक्शन है, समझ गए कि नहीं। देखो यहाँ पे टाइप बता रहा है, टाइप काउंटर और इंक्रीमेंट। तो जो भी यहाँ पे लिखोगे ना, मैंने एक टाइप बताया था तुम्हें, काउंटर स्लाइस में जाओगे, ये देखो इसका टाइप है, टाइप के आगे एक स्लैश देके इंक्रीमेंट। मान लो यहाँ पे तुमने काट लिखा होता, तो इसका टाइप क्या होता, काट काट डैश इंक्रीमेंट। अभी के लिए काउंटर है। अब मान लो कि यार इंक्रीमेंट चलो +1 हो रहा है, मेरे को यार डिक्रीमेंट करना है, तो डिक्रीमेंट के लिए कुछ नहीं करना, बस इसको कॉपी करो, एक और फंक्शन लिख दो यहाँ पे लिख दो डिक्रीमेंट। यहाँ पे लिख दो -1, ठीक है। अब ठीक है, ये तो सब तो कर दिया, अब सब कुछ तो मैंने कर ही रखा, बस ऐप में जाना है। यहाँ पे एक और बटन लेना पड़ेगा ना तुम्हें, राइट, एक और बटन लेना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे बताओ क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक और फंक्शन क्या लिखेंगे, डिक्रीमेंट। यार आ नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा बताओ, क्यों नहीं आ रहा बताओ, क्यों नहीं आ रहा भाई, उसको एक्सपोर्ट तो किया ही नहीं हमने काउंटर स्लाइस के अंदर, यहाँ एक्सपोर्ट कौन करेगा उससे, डिक्रीमेंट। अब आ जाएगा, डिक्रीमेंट ही है ना, हाँ चलो ठीक है। एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ता है अगर उसको इंपोर्ट करना है तो। यार क्या है, इसको हटाओ, ऐप में थे ना, हाँ यहाँ पे, ये तो हो गया ऐप स्टोर, हाँ यहाँ पे थे ना हम, यहाँ पे थे हम डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट देखो इंपोर्ट हो गया, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट। अब देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस लिखते हैं इस बटन को, और इसको बटन को प्लस लिखते हैं, देखो प्लस माइनस, काउंटर बना दिया ना, मैंने रिडक्स से बनाया ये। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट, इस पे होवर करोगे तो देखो इसका टाइप बता रहा है काउंटर और डिक्रीमेंट, इस पे होवर करो, इसका टाइप बता रहा है काउंटर और इंक्रीमेंट, समझ गए। तो ये टाइप जो है ना पहले लिखते थे हम रिडक्स में, रिडक्स टूल किट में अपने आप ही लिखते हैं, बिहाइंड द सीन होता रहता है अपने आप ही। अब यहाँ पे डिक्रीमेंट में देखो यहाँ पे पेलोड है नहीं, अनडिफाइन है, यहाँ पे भी पेलोड है नहीं, अनडिफाइन है। अब ये पेलोड क्या है भाई, पेलोड क्या है, पेलोड भी तो समझना पड़ेगा। इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, ओके नाइस, वेरी नाइस। अब देखो पेलोड समझने के लिए एक और फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंक्रीमेंट बाई अमाउंट, ठीक है। और देखो जब भी पेलोड करते हैं ना तो हमें एक्शन देना पड़ता है कुछ, यहाँ पे होता है एक्शन। अब उस एक्शन को कैसे करेंगे, यहाँ पे मान लो मेरे को प्लस करवाना है, ठीक है।
एक्शन डॉट पेलोड। ये एक्शन किसके अंदर है, ये किसके अंदर, डिस्पैच के अंदर है, डिस्पैच के अंदर ही करेंगे ना सारा कुछ। तो एक्शन डॉट पेलोड, अब पेलोड क्या है भाई, पेलोड में चलता हूँ ऐप स्टोर में, तो अरे यार कहाँ चला गया, एक और बटन लेते हैं, कॉपी करो, एक और बटन लो, इसमें बोलो बाई अमाउंट, इसका नाम हो गया, ठीक है। अब देखो डिक्रीमेंट लिखा ना, अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा भाई पहले तो, क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट बाई अमाउंट को, ओके। अब यहाँ पे चलते हैं, वीडियो चल रही है कि नहीं, हाँ चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंक्रीमेंट बाई अमाउंट। अब देखो पेलोड क्या है यहाँ पे, मान लो मैं 5 लिखता हूँ, तो ये होगा पेलोड। पेलोड का मतलब मैंने बताया था ना तुम्हें, एक बार मैं डायग्राम दिखाता हूँ, रुको। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, अभी मैं इंक्रीमेंट कर रहा था बस, इंक्रीमेंट, और उसके अंदर जो भी इंक्रीमेंट का मतलब मान लो तो बैलेंस चेक कर रहे थे, बैलेंस चेक कर रहे थे, 2000 बता रहा था। अब मैंने क्या किया, बैलेंस नहीं, मैं बोल रहा हूँ 5 उसमें जमा कर दो या फिर कुछ कर दो, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, अपनी तरफ से मतलब एक्शन ले रहा हूँ। तो 5 रुपये, अभी मैंने क्या लिखा यहाँ पे, 5 रुपये ना, मान लो 5 रुपये मुझे जमा करना है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, तुम्हारा पेलोड हो गया। तो पेलोड हमेशा यहाँ पे देते हैं, इंक्रीमेंट बाई अमाउंट में। अभी मैं पेलोड से, अभी होगा क्या इस पेलोड से, अभी देखो ये यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे इस पेलोड पे होगा, देखो प्लस कर रहा हूँ 1 2, ये तो चलो पहले से ही है, ये माइनस कर रहा हूँ, चलो ठीक है। इंक्रीमेंट बाई अमाउंट, देखो मान लो यहाँ पे 0 रखता हूँ, बाई अमाउंट क्या हुआ, मेरे को पहले से मान लो तुम्हारा बैलेंस है 2 रुपये, बैंक में तुम्हारे 2 रुपये, मैं आया मैंने कहा 5 रुपये जमा कर दो, 5 रुपये क्या, तो 7 रुपये, मैंने कहा 5 रुपये और जमा कर दो, 12, 5 रुपये और, 5 रुपये और। तो ये क्या हुआ, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि भाई 5 रुपये जमा करो, ये मैंने पहले से फंक्शन दे रखा है। इसके अंदर है कि भाई ये इसमें एक्शन कुछ नहीं है, इसमें पेलोड कुछ भी नहीं है, इसमें पेलोड है, इसमें पेलोड है। तो अभी ये कब आए काम आएगा ना, पता है, पेलोड जब काम आता है, जब तुम्हें कार्ट में जब भी कुछ भेजना हो ना, तो कार्ट को जैसे ऐड टू कार्ट करते हैं, तो ऐड टू कार्ट में हमें फोन भेजना है, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि ये वाला चीज वहां पे भेजो, तो हमें पेलोड देना पड़ता है वहां पे, राइट। तो ये चीज हमेशा याद रखना, 5, इंक्रीमेंट बाई अमाउंट हो गया 5। तो यार आज तो कुछ ज्यादा ही क्लास मैंने कर दी, तो इस वीडियो को ना दोबारा देखना, समझ एक बार में समझ में नहीं आएगी, मुझे पता है। अभी तो ये काउंटर का बनाया मैंने, अभी एक नेक्स्ट लेक्चर में कर रहा हूँ, एक कार्ट बनाऊंगा, ठीक है। ऐड टू कार्ट करना सिखाऊंगा, रिडक्स से कैसे करते हैं, वहां से क्लियरिटी और तुम्हें मिल जाएगी, क्या भाई कैसे काम हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। तो स्टेप तुम्हारे पास क्या है, देखो इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लेना या कुछ कर लेना। तो तुम्हें ना स्टेप ये ध्यान रखना है, पहला दूसरा तीसरा, पहले ये दो तो इंस्टॉल करने का, ठीक है। उसके बाद तुम्हें स्टोर बनाना है, उसमें रिड्यूसर पास करना है, ठीक है। उसमें बाद प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड कहाँ करना है, ऐप वाले में, ठीक है, ऐप को प्रोवाइड करना है, ये गलती कर दी थी मैंने। उसके बाद तुम्हारे क्या करना है, एक स्लाइस बनाना है तुम्हारा, ठीक है। किसका बनाना है, काउंटर स्लाइस का, उसमें नेम होगा, इनिशियल वैल्यू होगा, इनिशियल स्टेट होगा, रिड्यूसर होगा। उसके बाद तुम्हें एक काउंटर स्लाइस डॉट एक्शन, अच्छा इनको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करके बाद दोबारा जाओगे और इस रिड्यूसर के अंदर इंपोर्ट कर लोगे, ठीक है। अब ये यहाँ हो गया यूज सेलेक्टर हो गया, और यूज डिस्पैच क्यों क्यों काम आता है ये तुम्हें पता ही है। इस वीडियो को दोबारा देखना भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो को दोबारा देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है।